श्री देवचंद्र जी महाराज ने खोज की, बहुत खोज की। जब उनको दर्शन हुए तो इस प्रसंग को प्राणनाथ जी ने कहा, पिया मैं तो को बहुत भांत खोजिया, छोड़ धंधा सबा और दुनिया के सारे धंधे छोड़ करके मैंने आपको ढूंढा। मैंने खोज किया, बहुत खोज की और अभी आप मिले। उनको कितनी प्रसन्नता हुई होगी। तो हम तो दुनिया की वस्तु भी कोई हमारे लिए आवश्यक हो, मिल नहीं रही होती है तो हम ढूंढने लग जाते हैं, फिर मिल जाए तो खुश हो जाते हैं। उसकी उपयोगिता कितनी है, थोड़ी, फिर भी खुश हो जाते हैं। और इतना परिश्रम करने के बाद जब परमात्मा मिले तो श्री देवचंद्र जी महाराज को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, बड़ी प्रसन्नता हुई। बड़े खुश हुए। खोजने के बाद परमात्मा मिलते हैं। महामती कहते हैं, इसलिए खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो, खोज बड़ी संसार। अरे साधकों, इस संसार में यदि कोई विशेष बात है तो वो खोज है। परमात्मा तो विशेष है ही, किंतु परमात्मा को खोज करने पर ही पाया जा सकता है। वे परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट हुए हैं, जिन परमात्मा की बात दुनिया में चलती है वो अक्षर अक्षर से उत्तम है, इसलिए उत्तम पुरुष कहलाते हैं। वो परम सत्य हैं, तो वो परमात्मा प्रकट हुए हैं। सो तो अब जाहिर भय, वे तो प्रकट हो गए हैं सब विद वतन सहित। तो उन्होंने तो अपनी सारी लीलाएं भी समझा दी और अपने धाम को भी प्रत्यक्ष दिखा दिया। परमात्मा के धाम के विषय में शास्त्रों में मौन साधा गया है। अनेक लोगों ने प्रयत्न किया वर्णन करने का, किंतु परमात्मा के धाम का वे वर्णन नहीं कर पाए। तो आप लोगों को ख्याल हो, बीतक में एक प्रसंग आता है हरिजी व्यास का। तो हरिजी व्यास जब भगवान नारायण का स्थान बताने लगे तो थोड़े से डामाडोल हो गए। श्वेतद्वीप की बात करने लगे, क्षीर सागर की बात करने लगे। तो प्राणनाथ जी ने पूछा, तो आप बता तो दीजिए स्थान कहाँ है। तो 14 लोकों के अंतर्गत है, 14 लोकों से आगे है, कहाँ है। तो उस समय हरिजी व्यास स्पष्ट नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा, मैं क्या करूं, शास्त्रों में भी तो स्पष्टता नहीं है। तो प्राणनाथ जी कहने लगे, शास्त्रों में तो है, किंतु उन सबको चिंतन करना तो जरूरी है। जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या पावही, जाकी अकल है तुझ। शास्त्रों में तो है ही, तो शास्त्र का तात्पर्य यही है कि शास्त्रों में सब कुछ है, बहुत कुछ समझाया गया है, किंतु उनका तालमेल बैठाना बहुत जरूरी होता है। आज यदि कहीं पर भी असमंजस्यता दिखाई देती है तो तालमेल बैठाने में है। इसलिए कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, तो वो परमात्मा कैसे हो गए कि अंधों के सामने हाथी। तो कोई तो बोलता है हाथी का सूंड जिसके हाथ में आया तो उसको हाथी अलग दिखने लगा, उन्होंने अलग रूप में हाथी को समझा। पैर जिन्होंने पैर छू लिया हाथी के तो उनको हाथी अलग ही लगने लगा, जिन्होंने कान पकड़ लिए तो उनको हाथी अलग लगने लगा। तो इस तरह से अलग अलग लोग परमात्मा के विषय में खींचातान करते हैं, और जिन्होंने परमात्मा को देखा उनको ये लगता है कि हाँ, श्रीमद् भगवत गीता में जो उत्तम पुरुष की बात कही है वो एक ही परमात्मा है। जिनको श्रीमद् भागवत में परम सत्य कहा है वो एक ही परमात्मा है, अलग अलग नहीं है। एकम सत कहने का तात्पर्य यही है। श्री तारतम सागर में सारी बातें स्पष्ट रूप से समझाई है कि परमात्मा एक ही है, अक्षर अक्षर से
परे हैं, उत्तम पुरुष हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनको ही पाना चाहिए। ये जीवन ही उनको पाने के लिए प्राप्त हुआ है। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने उन्हीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, मंत्र प्राप्त किया। आज श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में जो मंत्र प्रदान किया जाता है मंत्र दीक्षा के समय पर, वो वही मंत्र है। श्री देवचंद्र जी महाराज को स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने दिया। कहे तारतमा बीज वचन, तो ये बीज वचन है, ये तारतम्य ज्ञान है। तो शास्त्रों का जो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से समझाया गया है, उनको एक सूत्र में सूत्रित करने का कार्य है, उसको ये शास्त्रों का तारतम्य कहा जाता है। उन सब का तारतम्य बैठाया है, इसका तात्पर्य ये है, इसका तात्पर्य ये है, सबका तात्पर्य समझाया कि एक ही परमात्मा है। इसलिए इस ज्ञान को तारतम्य ज्ञान कहा है, और तारतम्य ज्ञान के सागर को तारतम सागर कहा है। तो अपने फिर इसके संदर्भ में और बातें करेंगे। कभी मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल